हेलो स्टूडेंट। तो कैसे हो आप लोग। तो आज हम 12th क्लास के लिए नरेशन कराने वाले हैं, जिसके अंदर डायरेक्ट इनडायरेक्ट इसका सेकंड नेम है। नरेशन बोलते हैं इसे, डायरेक्ट स्पीच एंड इनडायरेक्ट स्पीच के नाम से भी जाना जाता है। तो इसके लिए मैंने कुछ पॉइंट लिखे हुए हैं पहले से ही टाइम बचाने के लिए, तो मैंने एक्सप्लेन करूँगा आपके सामने। अच्छा, तो पहले बात कर लेते हैं। ये जो क्लास है आपकी, इसे 9th वाले भी देख सकते हैं, 10th वाले भी देख सकते हैं, 11th वाले भी देख सकते हैं और 12th वाले भी देख सकते हैं। मैं बेसिक लेवल से स्टार्ट करूंगा और हाई लेवल तक जाएंगे हम। बेसिक लेवल टू हाई लेवल बात करेंगे हम। 12th लेवल की क्लास के जो भी बच्चे हैं 12th के लिए भी देख सकते हो, और आप चाहो तो इसे डिफेंस के लिए भी देख सकते हो। मैं 0 लेवल से बता रहा हूँ, बिल्कुल बेसिक से। 9th क्लास के बच्चे भी इसे देख सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। नरेशन के अंदर एक होता है डायरेक्ट स्पीच, एक होता है आपका इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच के अंदर क्या होने वाला है, वक्ता के शब्दों को ज्यों का त्यों कहना। कोई भी स्पीकर है, जो भी वक्ता है कहने वाला है, उसके शब्दों को ज्यों का त्यों कहना। इसका एक एग्जाम्पल भी लिया हुआ है मैंने। ही सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आई एम गोइंग टू मार्केट। स्पीकर द्वारा कोई भी शब्द कहे हैं, उनको ज्यों का त्यों कहना आपका डायरेक्ट स्पीच कहलाता है। इसके अलावा अगर हम बात करें इनडायरेक्ट स्पीच की, तो इनडायरेक्ट स्पीच में वक्ता के शब्दों को ज्यों का त्यों न कहकर उसका भाव प्रकट करते हैं। यानी अगर डायरेक्ट स्पीच में तो आप वक्ता के शब्दों को ज्यों का त्यों कहेंगे, लेकिन इनडायरेक्ट स्पीच के अंदर वक्ता के शब्दों को ज्यों का त्यों ना कहकर उसका भाव प्रकट करते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल भी लिया हुआ है इसके लिए, ही सेड दैट ही वाज गोइंग टू मुंबई। इसको ही मैंने इसमें चेंज करके एग्जाम्पल दे दिया है। ये तो हो गया आपका डायरेक्ट स्पीच का एग्जाम्पल, और ये होगा आपका इनडायरेक्ट स्पीच का। अच्छा, तो इन्हें कैसे बनाते हैं, क्या रूल्स होते हैं, क्या चेंजिंग्स होती हैं, वो सारी चीज़ें हम धीरे धीरे डिस्कस करते रहेंगे। इसके अलावा अगर डायरेक्ट स्पीच की बात करी जाए, तो इससे डायरेक्ट स्पीच को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक होता है इसमें रिपोर्टिंग वर्ब, एक होती है इसमें रिपोर्टेड स्पीच, जो आपके सामने है। एक होती है इसमें रिपोर्टिंग वर्ब, एक होती है इसमें रिपोर्टेड स्पीच। जो रिपोर्टिंग वर्ब होती है उसे शॉर्ट में हम आर भी बोलते हैं। आर से रिपोर्टिंग और बी से वर्ब, तो इसे आर भी बोल देते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब पूरा कहने से आप बच जाओगे, डायरेक्ट आर भी बोल सकते हो। इसके अलावा अगर बात करी जाए रिपोर्टेड स्पीच की, तो इसे हम आर एस बोलते हैं शॉर्ट में। एक एग्जाम्पल लिया मैंने, राम सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा विल यू गिव मी योर पेन। तो इसके अंदर जो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर क्लोज है, वो वाली पार्ट, जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर क्लोज है, वो वाला पार्ट होता है तुम्हारी आर एस। इसे बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच। जो इन्वर्टेड कॉमा से बाहर होती है वो होती है तुम्हारी आर बी, इसे बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। ये चीज़ें एक बार और रिपीट कर देता हूँ मैं। डायरेक्ट स्पीच के अंदर वक्ता के शब्दों को ज्यों का त्यों कहते हैं, और इनडायरेक्ट स्पीच में वक्ता के शब्दों को ज्यों का त्यों न कहकर उसका भाव प्रकट करते हैं अपनी तरफ से। क्या चेंजिंग्स होती हैं, किस तरीके से सेंटेंस को चेंज करते हैं, डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच कैसे बनाते हैं, सारे रूल्स, सारा कॉन्सेप्ट सब कुछ कराने वाला हूँ। बस आप स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते रहना। इस वीडियो को आप लास्ट तक देखना, डायरेक्ट इनडायरेक्ट की टेंशन खत्म हो जाएगी, मेरी गारंटी है। इसके अलावा अगर हम डायरेक्ट स्पीच की बात करें, तो इसके 2 पार्ट होते हैं। एक बार और रिवीजन करा देता हूँ। एक पार्ट होता है रिपोर्टिंग वर्ब, जो इन्वर्टेड कॉमा के बाहर वाला पार्ट होता है उसे रिपोर्टिंग वर्ब बोलते हैं। जो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाला पार्ट होता है उसे हम रिपोर्टेड स्पीच यानी आर एस बोलते हैं। ये तो होगी आपकी डायरेक्ट एंड डायरेक्ट की बात। लेकिन इसके होते हैं कुछ जनरल रूल्स, यानी आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करने के लिए क्या रूल्स हैं, बतेरे रूल्स हैं। लेकिन कुछ जनरल रूल्स हैं जो अगली स्लाइड में आपके साथ मेंशन कर देता हूं, उन्हें थोड़ा सा मैं आपके साथ डिस्कस कर लेता हूं। तो आइए डियर स्टूडेंट, कुछ रूल्स मैंने लिख दिए हैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलने के लिए। सामान्य कुछ जनरल रूल्स होते हैं इसके, इन्हें थोड़ा मेंशन कर देता हूं मैं तो आपके साथ। तो नंबर 1 है इसका, इनडायरेक्ट स्पीच में इन्वर्टेड कॉमा को हटा देते हैं। कभी भी डायरेक्ट स्पीच को आप इनडायरेक्ट स्पीच में बनाओगे, इनडायरेक्ट में उसे चेंज करोगे, तो इन्वर्टेड कॉमा आपका नहीं आएगा, उसे हटा देंगे। इसके अलावा आरबी का टेंस कभी नहीं बदलता। टेंस जो बदलेगा, टेंस में चेंजिंग होगी, कभी भी आरबी में नहीं होता, आरएस में होता है। टेंस हमेशा रिपोर्टेड स्पीच का बदलता है, रिपोर्टिंग वर्ब का नहीं बदलता। तीसरी चीज़ है, आरबी के बाद उचित कंजक्शन जैसे
डेट, इफ़ और वेदर टू लगाते हैं। इसकी कंडीशन मैं आपको बता दूंगा कंजक्शन कैसे लगाते हैं, लेकिन हमेशा याद रखना आरवी का टेंस कभी नहीं बदलेगा। टेंस जो बदलेगा आपके आरएस का यानी रिपोर्टेड स्पीच का बदलेगा। किस किस कंडीशन में बदलेगा, किस कंडीशन में नहीं बदलेगा, कब पर्सन बदलेंगे, कब टेंस बदलेगा, कब और चीज़ें बदलेंगे, वो सारी चीज़ मैं स्टेप बाय स्टेप तो मैं बता दूंगा। इसके अलावा अगर बात करी जाए जनरल रूल्स को भी हम 3 भागों में बांटा गया है। इसे हम 3 तरीके से पढ़ेंगे, 3 पार्ट में इसे डिवाइड किया गया है। नंबर 1 है चेंज ऑफ पर्सन। पर्सन को चेंज करके, पर्सन तो आपने पढ़े होंगे, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। एक है आपका चेंज ऑफ टेंस। टेंस में कुछ चेंजिंग्स होंगी, चेंज ऑफ अदर पार्ट ऑफ स्पीच, और कुछ और अदर पार्ट ऑफ स्पीच में भी चेंजिंग करके हम इनडायरेक्ट में डायरेक्ट को बदल सकते हैं। तो ये कुछ जनरल रूल्स थे, इन्हें आप थोड़ा सा पढ़ लेना और लर्न कर लेना। एक बार और रिपीट कर देता हूँ। इनडायरेक्ट स्पीच में इन्वर्टेड कॉमा को हटा देते हैं। इन्वर्टेड कॉमा को हटाने के बाद कंजक्शन आता है। कंजक्शन आपका टू भी हो सकता है, डेट भी हो सकता है, इफ भी, वेदर भी। वो कंडीशन है, कब क्या लगाना वो मैं आपको बता दूंगा। स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो को लास्ट तक देना, सब कुछ क्लियर होने वाला है। इसके अलावा इसको भी मैंने बता दिया था, 3 टाइप्स से पढ़ेंगे हम इसे। इसमें पहले नंबर पढ़ेंगे चेंज ऑफ पर्सन। पर्सन में किस तरीके से चेंजिंग करनी है, चेंज ऑफ टेंस, टेंस में किस तरीके से चेंजिंग करनी है, और चेंज ऑफ अदर पार्ट ऑफ स्पीच, और भी जो पार्ट ऑफ स्पीच हैं सेंटेंस के अंदर जो आरएस में आएंगे उनमें किस तरीके से चेंजिंग करनी है। चेंज ऑफ पर्सन जैसे आप जानते हो, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। 3 पर्सन होते हैं आपके। फर्स्ट पर्सन के अंदर आपको आई एंड बी देखने को मिल जाएगा, सेकंड पर्सन के अंदर आपको यू मिल जाएगा, और बाद बाकी आई बी और यू को छोड़कर जितने भी सब्जेक्ट हैं, जितने भी प्रोनाउन हैं, वो सारे आपके आते हैं थर्ड पर्सन में। जैसे ही, सी, इट, दे या किसी का नाम हुआ, जितने भी थर्ड पर्सन के प्रोनाउन हैं, आई एंड बी एंड यू को छोड़कर जितने भी प्रोनाउन हैं आपके सब थर्ड पर्सन में आते हैं। मैंने आपको थोड़ा सा पर्सन से भी कनेक्ट करा दिया, और आगे मैं इसे थोड़ा डीप में जाके बता दूंगा। इसके अलावा तुम्हें बस ये लर्न करने हैं किस तरीके से काम होगा, आगे बताने वाला हूँ। नंबर 1 हम चेंज ऑफ पर्सन देख लेते हैं। पर्सन में किस तरीके से चेंज करना है इसे देख लेते हैं। तो इसके लिए अगली स्लाइड में मैं थोड़े से कुछ रूल्स लिख लेता हूँ, पर्सन को किस तरीके से चेंज करना है, तो देखते हैं अगली स्लाइड में। तो चलिए प्रिय स्टूडेंट, चेंज ऑफ पर्सन मैंने लिख लिया है। चेंज ऑफ पर्सन, तो पर्सन में किसके अकॉर्डिंग चेंजिंग्स करेंगे, किस तरीके से करेंगे, इसके कुछ रूल्स लिख दिए मैंने। आप फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन को आरवी के सब्जेक्ट के अनुसार चेंज करोगे। जितने भी चेंजिंग होंगी आरवी के अकॉर्डिंग होंगी, और जितनी भी चेंजिंग होंगी वो आरएस में होंगी, यानी रिपोर्टेड स्पीच में होंगी। इस चीज़ को आप याद रखना, कॉपी निकाल के नोट डाउन कर सकते हो इन पॉइंटों को, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फर्स्ट पर्सन को आप आरवी के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे। सेकंड पर्सन को आप आरवी के ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज करेंगे। थर्ड पर्सन को आप नो चेंज, थर्ड पर्सन आपका नो चेंज रहता है। अगर आपके थर्ड पर्सन का कोई भी प्रोनाउन है तो वो नो चेंज रहेगा, उसे आप चेंज नहीं करोगे। अच्छा, इसके अलावा ये बात तो ठीक है किस तरीके से चेंज करेंगे। इसके अलावा एक और चीज़, चेंज कब करेंगे। चेंज जब भी, हाँ प्रोनाउन तो हमेशा चेंज होते हैं, प्रोनाउन तो हमेशा ही चेंज होते हैं, चाहे आपकी आरवी की कोई भी कंडीशन हो। आरवी चाहे तुम्हारे पास्ट में हो, फ्यूचर में हो, प्रेजेंट हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, प्रोनाउन तो हमेशा चेंज होंगे। याद कर लो, नोट करके लिख लो, प्रोनाउंस तो हमेशा चेंज होंगे, इसके लिए कोई कंडीशन नहीं है। लेकिन अगर टेंस की बात करी जाए, टेंस कब चेंज होगा उसके लिए नोट करके लिखवा दूंगा मैं, उसकी अलग कंडीशन है। अगली स्लाइड में मैं चेंज ऑफ टेंस बताऊंगा। टेंस में किस तरीके से चेंज करेंगे, किस सेंटेंस को किस में चेंज करेंगे और कब करेंगे, क्या कंडीशन होगी। इसके अलावा मैंने एक और चीज़ लिख दी है, इसकी शॉर्ट ट्रिक बोल सकते हो आप इसे शॉर्ट ट्रिक बोलते हो, शॉर्ट ट्रिक मान सकते हो आप। वैसे कई टीचर पढ़ाते हैं इसे, सबको पता ही होगा, सन/123। सन/123 का क्या मतलब है, तो मैंने जो लिख दिया है ना, ये जो मैंने लिख दिया है, ये पूरी रामायण जो लिख दी है उसका निचोड़ ही है सन/123। अगर आपका प्रोनाउन फर्स्ट पर्सन का है तो उसके हम सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे, आरवी के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। आरवी मतलब रिपोर्टिंग वर्ब, आपको पहले ही बता चुका हूँ। अगर आपका प्रोनाउन सेकंड पर्सन का है तो आप उसे आरवी के ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज करेंगे। अगर आपका प्रोनाउन थर्ड पर्सन का है तो एन से हो जाएगा नो चेंज, ओ से ऑब्जेक्ट और एस से सब्जेक्ट। इसे शॉर्ट में लिख दिया है। नॉर्मली सन/123 से आप याद कर सकते हो इसे।
तीसरे पर्सन का अगर प्रोनाउन है उसे नो चेंज रखेंगे, उसे आप चेंज नहीं करोगे। अच्छा, पता कैसे करेंगे फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन कौन सा है, सेकंड पर्सन का कौन सा है, थर्ड पर्सन का कौन सा है, तो उसे भी मैंने नोट कर दिया है। आप चाहो तो कॉपी में नोट कर सकते हो, चाहो तो फिलहाल ही जस्ट याद कर सकते हो। तो फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन में आपका आई आता है, बी आता है। सेकंड पर्सन के प्रोनाउन में आपका ओनली यू आता है। सिर्फ आई, बी और यू आपको याद करना है, बाद बाकी टेंशन खत्म। फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन याद कर लो आई एंड बी, सेकंड पर्सन का प्रोनाउन याद कर लो ओनली यू, बाद बाकी इन तीनों को छोड़कर जितने भी प्रोनाउन हैं, इन तीनों को छोड़कर जितने भी प्रोनाउन हैं सब थर्ड पर्सन के अंदर आते हैं। मैंने फॉर एग्जांपल लिख भी दिया है, आपका ही हुआ, सी है, इट, दे और डॉट डॉट करके ETC लिख दिया है मैंने। जितने भी प्रोनाउन है सबके नाम नहीं ले सकता मैं, जितने भी प्रोनाउन है आई, बी और यू को छोड़कर वो आपके सारे थर्ड पर्सन में आते हैं। इसके अकॉर्डिंग आप पर्सन में चेंजिंग कर सकते हो। पर्सन आपका RS का चेंज होगा, अकॉर्डिंग टू RV होगा। पर्सन आपका रिपोर्टेड स्पीच का चेंज होगा और रिपोर्टिंग वर्ब के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे। पूरी वीडियो को एंड तक देखना, स्टेप बाय स्टेप चलना, सारी चीज़ों को नोट करना, समझने की कोशिश करना। फिर अगर तुमसे सेंटेंस यानी डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नहीं बनता है तो मेरी गारंटी है, मेरे पास ले आना, मेरी गारंटी है। आप कमेंट कर देना, कोई भी दिक्कत आ जाए, बस तुम्हें क्या करना है, मेरा साथ नहीं छोड़ना है, स्टेप बाय स्टेप काम करना है। धीरे धीरे पढ़ा रहा हूँ, बहुत धीरे चल रहे हैं, सारी चीज़ करा रहा हूँ। इसे लिखने के लिए टाइम लेता हूँ, उससे मैं क्लिप को कट कर देता हूँ। टाइम बचेगा, अगर मैं लिखूँगा तो ये वीडियो 2 घंटे में शूट होगी। इस वजह से दिक्कत को समझो, मैं पहले लिख लेता हूँ और फिर मैं तुम्हारे साथ उसे डिस्कस कर देता हूँ, इतना है। इसके अलावा चेंज ऑफ पर्सन में अभी हमने जानकारी प्राप्त करी है। इसके अलावा चेंज ऑफ टेंस, चेंज ऑफ अदर पार्ट ऑफ स्पीच, इससे पहले वाली स्लाइड देख लेना। इससे पहले वाले मैंने लिखाया था 3 प्रकार से हम इसे चेंज करेंगे, पर्सन में चेंज करके, टेंस में चेंज करके, और अदर पार्ट स्पीच होते हैं, अदर पार्ट ऑफ स्पीच होते हैं, और भी पार्ट हैं सेंटेंस के अंदर, उन्हें जैसे टाइम हुआ, डिस्टेंस हुई, उन्हें किस तरीके से चेंज करें, सारी लिस्ट बनवाने वाला हूँ मैं, सारी टेंशन ख़त्म करने वाला हूँ मैं। इसके अलावा चेंज ऑफ टेंस बताने वाला हूँ, अगली स्लाइड में पूरी लिस्ट बनवा दूंगा, किस तरीके से लर्न करने हैं, किस तरीके से तुम्हें अपने दिमाग में उन्हें बिठाना है और किस तरीके से चेंज करने हैं। आप लिस्ट याद कर लेना, याद ना करो तो साथ ही साथ समझ लेना, 1 सेकंड में समझ में आ जाएगी लिस्ट पूरी, मैं चीज़ों को कनेक्ट कर दूंगा, डोंट वरी। अब तो अगली स्लाइड में देखते हैं। तो आइए फिर स्टूडेंट, मैं इसे आपके साथ डिस्कस कर देता हूँ। तो चेंज ऑफ टेंस, पहली बात तो इसमें कुछ मैंने नोट करके लिखा है, कॉपी निकालो, नोट डाउन कर लो, या साथ के साथ समझ लो। पिछली बार भी बताया था, या तो आप साथ के साथ लिख लिया करो या फिर साथ के साथ आप समझ लिया करो। कॉपी निकाल के लिख लोगे ज़्यादा बेटर रहेगा, साथ के साथ समझ लोगे आपकी इच्छा है। यदि RV प्रेजेंट या फ्यूचर में होगी तो RS का टेंस चेंज नहीं होगा। कहने का मतलब है RV का पास्ट टेंस में होना जरूरी है अगर RS को आप चेंज कर रहे हो तो। इसका मतलब है अगर रिपोर्टिंग वर्ब, RV रिपोर्टिंग वर्ब, शॉर्ट में RV बोलते हैं, पहले बता दिया था पहली स्लाइड में, RV को रिपोर्टिंग वर्ब बोलते हैं, इसकी फुल फॉर्म रिपोर्टिंग वर्ब होती है। अगर यदि आपकी RV यानी रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर में होगी तो आपके रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज नहीं होगा, प्रोनाउन चेंज होगा, टेंस चेंज नहीं होगा, प्रोनाउन चेंज होगा। मैंने पहले ही बताया था उस स्लाइड में, प्रोनाउन हर कंडीशन में चेंज होते हैं, टेंस चेंज होने की कंडीशन होती है। क्या कंडीशन होती है? ये कंडीशन होती है अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर में होगी तो आपका रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज नहीं होगा। लेकिन आपके रिपोर्टेड स्पीच के जो भी प्रोनाउन हैं, चाहे तुम्हारी RV प्रेजेंट में या फ्यूचर में या पास्ट में, हर कंडीशन में प्रोनाउन चेंज होते हैं। बात टेंस की करी जाए तो आप टेंस को तभी चेंज करेंगे, उसके लिए आपकी RV रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होनी चाहिए। कुछ चीज़ें मैंने यहाँ नोट करी हैं किस तरीके से। यदि तुम्हारी RV मतलब रिपोर्टिंग वर्ब, यदि आपकी रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है तब टेंस चेंज होंगे। किस तरीके से चेंज होंगे? कुछ नहीं, बहुत आसान है याद करना। प्रेजेंट इंडेफिनिट को आप पास्ट इंडेफिनिट में चेंज कर सकते हो। प्रेजेंट कंटिन्यूअस को पास्ट कंटिन्यूअस में करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट में करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में करते हैं, पास्ट इंडेफिनिट को पास्ट परफेक्ट में करते हैं, पास्ट कंटिन्यूअस को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में करते हैं। पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस नो चेंज रहते हैं। पास्ट परफेक्ट नो चेंज, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस नो चेंज। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब बहुत आसान है याद करना। जितने भी प्रेजेंट के टेंस हैं,
जितने भी प्रेजेंट के टेंस हैं वो सब पास्ट में चेंज होंगे, वो सब पास्ट में चेंज होंगे। कितना टाइम लगेगा याद करने में? एक बार चीज़ों को कनेक्ट कर लो अपने माइंड में से, अच्छे से बैठा लो, अच्छे से समझ लो, उसके बाद ना तो नोट डाउन करो ना तुम्हें रटने की या याद करने की ज़रूरत है। प्रेजेंट के चाहे वो प्रेजेंट इंडेफिनिट हो, नॉर्मल पास्ट इंडेफिनिट में चेंज हो जाएगा। प्रेजेंट कंटिन्यूअस पास्ट कंटिन्यूअस में, प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट में, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, सेम चीज़ें ही तो हैं। प्रेजेंट की जगह इधर सिर्फ पास्ट काम करेगा, प्रेजेंट की चीज़ों को आप पास्ट में चेंज कर दो, आपका इनडायरेक्ट कंप्लीट। डायरेक्ट में अगर रिपोर्टेड स्पीच आपकी प्रेजेंट में है, आप चाहे वो प्रेजेंट इंडेफिनिट हो सकता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो सकता है, आप उसे तुरंत पास्ट में चेंज कर दो। कब कर दो? ध्यान रखना, तब तुम्हारी आरवी यानी रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होनी चाहिए, ये कंडीशन है। इस कंडीशन को आप याद रखना। अगर इसके अलावा आपने चेंजिंग करी तो आप गलत जा रहे हो, तो आप बहुत गलत जा रहे हो। यदि आ रही पास्ट, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, यदि आ रही पास्ट टेंस में हो तभी आप चेंजिंग करोगे। प्रोनाउन, हाँ भैया प्रोनाउन तो कभी भी चेंज हो सकते हैं, कभी भी चेंज हो नहीं सकते, 100% चेंज होंगे। यदि आपकी आरवी प्रेजेंट में, फ्यूचर में या पास्ट में है, आपके प्रोनाउन चेंज होंगे। लेकिन टेंस की बात करें तो टेंस चेंज करेंगे, आरवी का पास्ट में होना बहुत ज़रूरी है। आरवी पास्ट में नहीं है तो चेंज नहीं होगा आपका टेंस। टेंस को आप चेंज नहीं कर सकते। अगर आरवी प्रेजेंट या फ्यूचर में चेंज नहीं करोगे तो क्या करोगे? सेम नोट डाउन कराओगे आप, जैसा टेंस है प्रोनाउन चेंज करके सेम उसी टेंस में रहने दोगे। इसके अलावा अगर मैं पास्ट इंडेफिनिट की बात करूँ तो पास्ट परफेक्ट में चेंज होता है। पास्ट कंटिन्यूअस की बात करूं तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज होता है। अगर पास्ट परफेक्ट, हाँ सही है, पास्ट परफेक्ट की अगर बात करूं तो ये नो चेंज रहता है। इसका मतलब पास्ट परफेक्ट नो चेंज रहता है, एक पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस नो चेंज रहता है। पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट कंटिन्यूअस तुम्हें याद करना है, दो तो नो चेंज रहते हैं, इन्हें नो चेंज में याद कर लो, इन्हें आप नो चेंज की कैटेगरी में रखो, इन दोनों को याद कर लो, नो चेंज है। अच्छा, इसके अलावा कुछ वर्ब होते हैं, कुछ मॉडल्स होते हैं, उन्हें किस तरीके से चेंज करते हैं ये बताने वाला मैं अगली स्लाइड में। एक और बात, आप थोड़ा इसे स्टेप बाय स्टेप धीरे से थोड़ा समझने की कोशिश करना। अगर आपके कुछ समझ में नहीं आ रहा, आप बैक कर करके देख सकते हो, आप स्पीड कम करके देख सकते हो, जैसे आपको आपके अनुसार जैसा अच्छा लगे वैसे वीडियो को देख सकते हो। इस वीडियो से आपको बहुत कुछ मिलेगा, पक्की गारंटी है मेरी, ये गारंटी मेरी है। इस वीडियो को देखने के बाद नरेशन आपसे ना हो तो मेरी गारंटी है, लेकिन स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को समझना है, लर्न करना है। हाँ, लर्न नहीं हो रहे, देखो अगर आपके समझ में नहीं आ रहा है, आप कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं समझ में नहीं आ रही हैं, उस टाइम के लिए, परमानेंट नहीं कह रहा हूँ, उस टाइम के लिए लर्न कर लो, बाद में धीरे धीरे प्रैक्टिस में आके आप समझ जाओगे। समझ में आ रही है, इससे अच्छी बात कोई नहीं है, बहुत अच्छी बात है। इसके अलावा बोर्ड हमारे पास छोटा है, वाइट हमारा कम है, तो हम चीज़ों को थोड़ा बहुत ही आ पाता है इस पर, फिर मैं इसे इरेज करूँगा। अगले वर्ब में मॉडल्स में कैसे चेंजिंग होती हैं वो लिखने वाला हूँ, तो इसके लिए मुझे इसे इरेज करना पड़ेगा, उसे नोट डाउन कराना पड़ेगा, उसके बाद मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा, तो उसके लिए हम अगली स्लाइड में देखेंगे। तो आइए प्रिय स्टूडेंट देखते हैं इस स्लाइड को। अगर आपके डायरेक्ट स्पीच में सेल होगा तो उसे इनडायरेक्ट स्पीच में शुड कर देंगे। कब कर देंगे? तब आरवी आपकी पास्ट में होनी चाहिए। मैं बार बार रिपीटेशन में कह रहा हूँ, इस चीज़ को याद करना। अगर आपकी आरवी में बिल होगी तो उसे हम अगर आपकी आरएस में बिल होगी, डायरेक्ट में आपकी बिल होगी, तो इनडायरेक्ट बनाते समय उसे वुड में चेंज कर देंगे। कैन एंड मे को हम कर देते हैं कुड और माइट में। एजारएम जो लिंकिंग वर्ब होती है, एजारएम हैज है, बाजवर जितनी भी होती हैं, एजारएम को चेंज करते हैं बाजवर में, एजारएम को चेंज करते हैं बाजवर में। अगर लिंकिंग वर्ब आपकी हैज है तो इसे हम चेंज करते हैं हेड में, हैज को करते हैं हेड में। अगर हैज टू, हैव टू, हेड टू है तो इसको हम चेंज करेंगे हेड टू में। इसका मतलब हैज टू, हैव टू को चेंज करोगे आप हेड टू में। अगर हेड टू है तो हेड टू का हेड टू, इसका मतलब नो चेंज। इसका मतलब नॉर्मली नो चेंज कह सकते हो आप इसे कनेक्ट कर सकते हो। हैज टू, हैव टू, हेड टू को आप चेंज कर रहे हो हेड टू में, इसका मतलब हेड टू तो चेंज ही नहीं हुआ, तो हेड टू को नो चेंज बोल सकते हो। अगर बात करी जाए कुड, शुड, वुड और माइट, तो ये भी आपके नो चेंज रहते हैं।
ये भी आपके नो चेंज रहते हैं। क्यों? सेल को शुड में चेंज करते हो, बिल को वुड में चेंज करते हो, मे को माइट में, कैन को कुड को, ये पहले से चेंज हो रहा है। अब इनका क्या चेंजिंग करोगे? इस तरीके से भी अपने माइंड में तुम कनेक्ट कर सकते हो। ये तो पहले से चेंज हो रहे हैं, अपने माइंड में तुम इस तरीके से फीड कर सकते हो। और कोई भी तरीका तुम्हारे पास है तो अच्छी बात है, अगर नहीं फीड हो रहा है तो तुम इसे लर्न कर लो। कुड, शुड, वुड एंड माइट को हम चेंज नहीं करते हैं। तो ये टेंस में कुछ चेंजिंग थी, मैंने प्रेजेंट के बता दिए, मैं पास्ट के बता दिए, कुछ मॉडल्स थे ये भी बता दिए, लिंकिंग वर्ब है इसमें ये भी बता दी। इनसे अलग टेंस नहीं होते हैं, इनसे अलग टेंस नहीं है, वो तुम्हें चेंज करना है। इस तरीके के सारे टेंस, इसमें सारा कुछ कवर हो जाएगा, तुम्हारा पूरे लेवल का कवर हो जाएगा। अभी हम कॉन्सेप्ट को पकड़ रहे हैं, इसके बाद मैं इतनी प्रैक्टिस करा दूंगा तुम्हें, इतने सेंटेंस कराने वाला हूँ मैं, इतने इनडायरेक्ट बनवाने वाला हूँ तुमसे, और तुम बनाओगे, देखते ही बनाओगे आप। अगर तुमने कॉन्सेप्ट अच्छे से पढ़ा, ये क्लास अच्छे से देखिए, और भी रूल्स हैं हम धीरे धीरे पढ़ रहे हैं। इसके अलावा अगर बात करी जाए, सारी चीज़ देख ली, कुछ अदर पार्ट ऑफ स्पीच में भी चेंजिंग होती है, और मैंने बताया था उसे भी पढ़ेंगे। हमने चेंज ऑफ पर्सन देख लिया, हमने चेंज ऑफ टेंशन देख लिया, लेकिन तीसरा नंबर का मैंने बताया था 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया था हमें। 3 पार्ट में हम RS की चेंजिंग देखेंगे, यानी रिपोर्टेड स्पीच की चेंजिंग देखेंगे। तो इसमें क्या रह गया, बाकी पार्ट ऑफ स्पीच में किस तरीके से चेंजिंग होगी अगली स्लाइड में वही डिस्कस करूँगा मैं। पहले उसे नोट डाउन करा लेता हूँ मैं, उसके बाद आपके साथ डिस्कस कर दूंगा। लेकिन इसे आप बैक कर करके वीडियो देख लेना, लेकिन लर्न कर लेना, समझ लेना अच्छे से, कम स्पीड में वीडियो चला लेना, लेकिन इन्हें याद कर लेना, कॉपी में नोट डाउन कर लेना। ये आपको 12th में, 11th में, 10th में, 9th में कहीं भी नरेशन काम आते हैं आपके। नरेशन कहीं भी देखने को मिल जाएंगे तुम्हें। नरेशन डायरेक्ट इनडायरेक्ट बोलते हैं इन्हें, दूसरा नाम इनका डायरेक्ट इनडायरेक्ट है। कहीं भी डिफेंस में चले जाओ आप, नरेशन से 1-2 क्वेश्चन जरूर आता है, तो आप उसके लिए भी तैयार कर सकते हो, उसके लिए भी वीडियो देख सकते हो। कॉन्सेप्ट वीडियो है ये, इसके बाद प्रैक्टिस बहुत सारी करा दूंगा मैं। पहले तुम कॉन्सेप्ट को पकड़ लो, किस तरीके से चेंजिंग करते हैं, कब चेंजिंग करते हैं, प्रोनाउन में कब चेंज करते हैं, टेंसेस में कब चेंज करते हैं, कब चेंज करते हैं, मतलब आरबी किस कंडीशन में होनी चाहिए तब चेंज करते हैं। सारी चीज़ मैं कराते जा रहा हूँ, बस तुम्हें याद रखने की ज़रूरत है। वीडियो को लास्ट तक देना, बहुत सारी चीज़ तुम्हारी क्लियर होने वाली हैं स्टेप बाय स्टेप। नोट डाउन, 12th वाले बच्चे स्पेशली नोट डाउन करना, चीज़ों को एनालिसिस करना। एक बार यहाँ पढ़ने के बाद, यहाँ समझने के बाद अपने आप एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है। जब तक आप खुद से एनालिसिस नहीं करो, कितना भी समझ लो कोई फ़ायदा नहीं है। फ़ायदा हुआ यहाँ से समझने के बाद खुद से एनालिसिस करें, चीज़ों को खुद से समझने की कोशिश करें, खुद से प्रैक्टिस करें और चीज़ों को समझें एक्चुअली में हो क्या रहा है। तो इसलिए अगली स्लाइड में हम पार्ट ऑफ स्पीच में चेंजिंग देख लेते हैं। तो आइए स्टूडेंट देखते हैं हम चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच। जो अदर पार्ट ऑफ स्पीच हैं उनके में चेंजिंग देख लेते हैं हम। तो मैंने जितने भी इम्पोर्टेंट हैं, इनसे ज़्यादा चेंजिंगमेंट आते हैं वही सारे लिए मैंने, और भी हो सकते हैं ये, और भी हैं, लेकिन मैंने इम्पोर्टेंट लिए हैं जिनसे ज़्यादातर क्वेश्चन ज़्यादातर इनडायरेक्ट बनवाए जाते हैं। तो आपका अगर दिस डायरेक्ट में, तो इनडायरेक्ट बनाते समय आप उसे डेट में चेंज कर दोगे, दिस का डेट हो जाता है, दीज का दोज हो जाता है, हियर का देर हो जाता है, हेंस का देंस हो जाता है, नाव का देन हो जाता है, दस का सो हो जाता है, और टुडे का, स्पेशली इन चारों को याद रखना, टुडे का डेट डे, टुडे का डेट डे हो जाता है, और यस्टरडे का होता है आपका द प्रीवियस डे, द प्रीवियस डे। इसे याद रखना, ज़्यादातर चेंजिंग यहाँ से होती हैं, ज़्यादातर चेंजिंग नाव से भी पूछ लेते हैं, हियर से भी पूछ तो सबसे लेते हैं, लेकिन ज़्यादातर की अगर बात करूँ तो टुडे, यस्टरडे, टुमारो, इनमें चेंजिंग्स आती हैं। टाइम से रिलेटिव बड़े यही ज़्यादा आते हैं। अगर यस्टरडे की बात करी जाए द प्रीवियस डे, अगर टुमारो की बात करी जाए तो द नेक्स्ट डे, इसे चेंज करते हैं द नेक्स्ट डे में। इसके अलावा अगर टू नाइट की बात करी जाए तो उसे चेंज करते हैं डेट नाइट में, एक बार और रिपीटेशन कर देता हूँ इसकी, जिसको डेट में चेंज करते हैं, दीज का दोज हो जाता है, हियर का देयर, हेंस का देंस, नाव का देन, दस का सो, टुडे का डेट डे, यस्टरडे का द प्रीवियस डे, टुमारो का द नेक्स्ट डे, और टू नाइट का डेट नाइट। आप इन्हें लर्न कर लेना और अपनी कॉपी निकालो, नोट डाउन करो, सारे चेंज ऑफ अदर पार्ट ऑफ स्पीच सारों को चेंज करके देख लेना। और इनकी प्रैक्टिस मैं भर के कराने वाला हूँ, इनकी प्रैक्टिस मैं इतनी करा दूंगा, तुम याद ना भी करोगे ना तो प्रैक्टिस करते करते तुम्हें याद हो जाएंगे। मैं इतनी प्रैक्टिस करा दूंगा, इतने टेंस कराने वाला हूँ मैं, इतने इनडायरेक्ट बनवाने वाला हूँ तुमसे। बस तुम एक बार ही 1-2 वीडियो में इसके कॉन्सेप्ट पूरे कर लो, इसके कॉन्सेप्ट समझ लो, इसके रूल्स समझ लो, उसके बाद हम ढेर सारी प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी होगी, इसके लिए वीडियो को मैं एंड कर रहा हूँ यहीं पे। अगले पार्ट में कुछ और डिस्कशन करेंगे डायरेक्ट नरेशन के बारे में।
तो आगे हम पढ़ेंगे, इसे 5 पार्ट में डिवाइड करके पढ़ेंगे। 5 सेंटेंस होते हैं, 5 टाइप्स के होते हैं, आपको पता ही होगा। तो किस तरीके से काम करना है आगे अगली वीडियो में लेके आऊँगा मैं। इसके 2, 3 या 4 पार्ट बन सकते हैं, मैं कुछ कह नहीं सकता कितने बनेंगे, लेकिन इसकी जो ड्यूरेशन है बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाएगी इस वीडियो को। ये वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगी, इसलिए मैं यहीं इसकी एंडिंग कर रहा हूँ। इसके अलावा जो भी चीज़ें मैं अगले पार्ट में बता दूंगा, और भी चीज़ें हैं, और उनके साथ ही साथ हम उन पार्ट में प्रैक्टिस भी कर लेंगे। 2, 4, 6, 8, 10 प्रैक्टिस के लिए मैं तुम्हें टेंस भी बनवा दूंगा यहाँ बोर्ड पे ही। तो इसके लिए इस वीडियो अगर तुम्हें पसंद आई है तो लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कर देना। अगर तुम्हें लगता है उस फ्रेंड को, कोई भी तुम्हारा जो फ्रेंड है उसे इसकी सख्त ज़रूरत है, आप उसके साथ शेयर कर दो भाई, फ्रेंडशिप निभा लो, ठीक है। और आप भी इसे लर्न कर सकते हो। वीडियो को बैक कर करके देख लेना, जो भी चीज़ समझ में नहीं आ रही है उस पर बैक कर करके देखना और आराम से समझना और खुद से एनालिसिस करना और बहुत सारी प्रैक्टिस करना। मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं भी प्रैक्टिस कराने वाला हूँ, तुम थोड़ा से समझ लेना अपने आप। खुद से नहीं समझोगे तब तक कुछ नहीं होगा, तब तक कुछ नहीं होगा जब तक खुद से नहीं करोगे, खुद से कोशिश नहीं करोगे। मैं कितना भी करा लूँ कोई फ़ायदा नहीं है। तो आप थोड़ा इसे देख लेना। अगले पार्ट में मैं कुछ और डिस्कस कर दूँगा इसके बारे में, 3-4 पार्ट में हम इसे ख़त्म कर देंगे।